पैदा होता है, हमें किस बात की खुशी हो रही है? इनाम तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमें किस बात की खुशी है कि शब मेराज में इनाम और मकाम तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। बात क्या है, सुने इस वीडियो में। तो दूल्हा बनाकर फरिश्तों की बारात के साथ रब ने उन्हें अपने पास बुलाया, अपना दीदार करवाया। सुभान अल्लाह। ला मकां की सैर करवाई। सुभान अल्लाह। जन्नत और जन्नत के तबकात मुलाहिजा किए, अल्लाह से गुफ्तगू की, अल्लाह का दीदार किया। किस कदर बरकतें नसीब हुई। और याद रहे ये मर्तबा कायनात में किसी और को नहीं मिला। एक गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना खुश हो कि जिसके उम्मती हैं, जिससे प्यार करते हैं, अल्लाह ने उन्हें ऐसा उरूज अता फरमाया जो कायनात में किसी और को ना अता फरमाया। क्या खूबसूरत बात सैयदी आला हजरत लिखते हैं ना, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम, तेरा मसनद नाज़े अर्श बरी, तेरा महरम राज़े रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। याद रहे कि अल्लाह करीम ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को जो ये इनाम अता फरमाया है, एक बड़ी कमाल की बात उलमाए किराम फरमाते हैं, हर नबी को मौजज़ात मिले और नबी पाक अलैहिस्सलाम को तमाम अंबियाए किराम के मौजज़ात का मजमुआ, यानी टोटल ऑफ ऑल मिरेकल्स, तमाम मौजज़ात का मजमुआ अता किया गया। अब उलमा बड़ी कमाल की बात ये लिखते हैं कि प्यारे आका के जो बकिया मौजज़ात है ना, यानी चांद का दो टुकड़े कर देना, सूरज को वापस पलटा देना, चांद जनाब साहबाए किराम की टूटी पंडली को जोड़ देना, निकली आंख वापस लगा देना, कंकरियों को कलमा पढ़ा देना, ये तवील मौजज़ात हैं। उलमा कहते हैं ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्यारे आका का जो मकाम है ना, उसके मुकाबले में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम देखना हो तो दो मौजज़ात हैं जो बताते हैं कि नबी पाक का मकाम क्या है, प्यारे आका का जनाब अल्लाह की बारगाह में मकाम क्या है। और वो दो मौजज़ात कौन से हैं? पहला मौजज़ा है कुरान मजीद फुरकान हमीद का कल्बे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होना, और दूसरा मौजज़ा है मेराज की रात रब ने जो अपना दीदार अता फरमाया। ये वो दो मौजज़ात हैं जो बताते हैं कि क्या शान है, क्या मकाम है हमारे आका अलैहिस्सलाम की, और जिस शान से बुलाया गया। देखिए ना, दुनिया का दस्तूर है कि जब कोई खास मेहमान बुलाना होता है, उसके लिए इंतजाम भी खास होता है। लोग नॉर्मली गाड़ी भेजते हैं कि जनाब किसी अहम बंदे को बुलाना है तो गाड़ी भेजें, ज्यादा अहम है तो ज्यादा अच्छी गाड़ी भेजते हैं, आगे पीछे कुछ और गाड़ियां भी लग जाती हैं ताकि प्रोटोकॉल हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को बुलाना है तो भेजा किसको है? अल्लाह अकबर। फरिश्तों के सरदार जनाब जिब्रील अमीन को भेजा गया है। फरिश्तों की बारात लेकर आए हैं और सवारी जन्नत से लाए हैं, बुराक लेकर आए हैं। सुभान अल्लाह। जन्नत की सवारी पर सफर है, फरिश्तों के सरदार जो है वो रिकाब पकड़े हुए हैं और फरिश्तों की बारात जारी है। और सुभान अल्लाह, नबी पाक को जब ये सैर करवाई गई, सैयदी आला हजरत ने कसीदा मेराज में बड़े प्यारे तसव्वुर बयान किए हैं। सुनो मेरे रजा क्या कहते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि नबी पाक से मोहब्बत का आलम ये था। आज मैं और आप चांद को देखते हैं, चांद बड़ा प्यारा लगता है, और खास तौर पे जब 14वीं रात का चांद हो तो वो ज्यादा खूबसूरत लगता है। शुअरा जो है अपने कलामों में, अपनी गजलों में, अपनी जनाब अशार में चांद के 14वीं रात के चांद का जिक्र जरूर करते हैं। मगर मेरे रजा का इश्क रसूल देखो, उन्होंने चांद को देखा, चांद पर कुछ दाग भी नजर आता है। आला हजरत कहते हैं चांद तुझसे मिस्टेक हो गई, नबी ये पाक तेरे करीब से तो गुजरे थे मेराज की रात, अगर प्यारे आका के कदमों से लगी खाक उठा लेता, अपने चेहरे पर मल लेता तो तेरे ये दाग मिट जाने थे। सुने आला हजरत क्या कहते हैं, लिखते हैं सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की। सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की। उठा न लाया के मलते मलते ये दाग सब देखे ना मिटे थे। आला हज़रत कहते हैं ये तारे हैं ना,
टमटमा रहे हैं। तारों में जो नूर है, तारों की जो खूबसूरती है, सुनो ये ऐसे ही नहीं जगमगा रहे। मेराज की रात जब नबी पाक को दूल्हा बनाया जा रहा था, प्यारे आका को जो गुस्ल दिया गया, उसमें जो पानी टपक रहा था, सितारों ने वो पानी संभाल लिया। उन्हीं की रोशनी आज भी जगमगा रही है। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। अल्लाह की रहमत का अजीम मजहर जन्नत है ना। अब जन्नत सबसे खूबसूरत है, मगर जन्नत का रंगो रोगन कैसे बना? ये जन्नत की जो रानाइयां हैं ये कैसे हैं? पूछो बरेली के ताजदार से। कहते नबी पाक ने जो गुस्ल किया था ना मेराज की रात, जो तलवों का धोवन था, मेरे आका के कदमों से जो लगा हुआ पानी था, उस पानी का क्या बना? मेरे रजा से पूछो। कहते बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के। क्या बात है इस सफर की, जितना बयान करें ईमान ताजा होता है। अच्छा सवाल ये पैदा होता है, हमें किस बात की खुशी हो रही है? इनाम तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को मिला है, मकाम तो उन्हें मिला है। तो बात यह है, जिससे मोहब्बत हो जब उससे उरूज मिलता है तो मोहब्बत करने वालों को भी खुशी होती है। ए खुशियां मनाने वालों तुम्हें मुबारक हो। उस जमाने में भी जब नबी पाक ने 27 रजब की सुबह ऐलान किया था कि मैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस से होकर आया हूँ, आसमानों की सैर करके आया हूँ, उस जमाने में कुफ्फार को प्रॉब्लम हो गई, अबू जहल को मसला हो गया, उसने एतराज शुरू किया। और सिद्दीक अकबर ने उस सुबह भी सुभान अल्लाह तस्दीक फरमाई कि मेरे आका फरमाते हैं तो सच फरमाते हैं। ये मामला उस दिन से जारी है। हाँ 27 रजब ही का दिन था, मक्के की फजाएं हैं, गैर मुस्लिम बेईमानों को तकलीफ थी, ईमान वाले खुशियां मना रहे थे। आज भी ईमान वाले खुशियां मना रहे हैं, चंद बेईमानों को तकलीफ होती है, उनको होती रहे तो होती रहे। हम नबी पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, उनको मेराज मिली है, हम भी झूम रहे हैं। क्यों? हमें ये पता है कि नबी पाक इस रात भी हमें नहीं भूले। हाँ इस रात अल्लाह की बारगाह में जाकर भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हमें याद रखा। अब सुनिए हुआ क्या, जब नबी पाक अल्लाह की बारगाह में गए तो कितना बड़ा इनाम मिला। रब ने फरमाया, ऐ महबूब सवाल करो, सवाल तुम्हारा होगा, अता हमारी होगी, जो मांगोगे दिया जाएगा। अब जरा गौर कीजिए ना, मेरी और आपकी किसी दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियत से मुलाकात हो जाए और हमें ये कहा जाए कि मांगिए, जो मांगे आपको वो दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे? अपने लिए मांगेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। मगर मेरे आका की शान देखे, उस वक्त जब ये ऑफर की गई कि ऐ महबूब मांगिए, सवाल आपका, अता हमारी होगी। अल्लाह के हबीब अर्ज करते हैं, रब्बी फअक़बिल शफ़ाअती फी उसाती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी शफाअत मेरे गुनाहगार उम्मतियों के हक में कबूल फरमा ले। और नबी पाक की इस फरियाद पर, इस इल्तिजा पर सुनिए मेरे रब ने क्या इरशाद फरमाया। रब फरमाता है, प्यारे महबूब मेरी इज्जत की कसम, आपके उम्मती गुनाह करेंगे तो मैं पर्दा डाल दूंगा, वो मुझसे बख्शिश मांगेंगे मैं बख्शिश कर दूंगा, मुझसे मदद चाहेंगे मैं मदद फरमाऊंगा, और वो जब मुझसे दुआ मांगेंगे मैं उनकी दुआ कबूल करूंगा। हाय हाय, इस रात भी हमें याद रखा। हम क्यों ना खुशियां मनाएं, हम क्यों ना मेराज वाले आका से प्यार करें। अरे अल्लाह की बारगाह में जाकर भी हम गुनाहगारों को याद रखा है। इसी मंजर को शायर ने अपने अशार में बयान किया ना, शाह ने की अर्ज उम्मत गुनाहगार है, शाह ने की अर्ज उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे मेरे मौला तू गफ्फार है, तुझको आसान है नहीं दुश्वार है, फिक्रे रोजे जजा आज की रात है। अब जवाब में रब ने क्या फरमाया? फरमाया, तू मेरा चांद है और तारे नबी, ऐसा घबराना ऐ मेरे प्यारे नबी, बख्श दूंगा कयामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात है।
तो आज की रात तो हमें भी बख्शिश का परवाना मिला है, शफाअत की गोया खैरात मिली है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब यहाँ एक और बात सीखनी है कि हमारे आका हर मौके पर हमें याद रखते हैं। क्या हम नबी पाक को याद रखे हुए? क्या हम प्रैक्टिकली प्यारे आका से मोहब्बत करते हैं? गौर कीजिए, आला हजरत अबे झंझोड़ते हैं कि जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। बताएं ना, क्या हम नबी पाक को याद रखते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल याद रखते हैं। क्या सिर्फ जबानी याद रखना है? होना ये चाहिए कि मेरी सुबह हो, फजर की नमाज पढ़ूं तो प्यारे आका याद आए, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया जो इल्लत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। मैं नमाज पढ़ूं तो मुझे मेरे आका याद आए, मैं लिबास पहनूं तो मुझे नबी पाक याद आए कि सुन्नतों वाला मेरा लिबास है। मैं चेहरे पर दाढ़ी है और उस दाढ़ी पर कंघी करूं, तेल लगाऊं तो मुझे नबी पाक याद आए कि मेरे आका की सुन्नत मैंने सजाई है। मैं सर पर इमामा पहनूं तो मुझे मेरे आका याद आए। खाने का वक्त आए, बैठकर सीधे हाथ से बिस्मिल्लाह पढ़कर खाऊं तो मुझे मेरे आका याद आए। अल्लाह अकबर बात करूं तो सच बोलते हुए नबी पाक याद आए। मैं जनाब कारोबार करूं तो हलाल कमाऊं तो नबी पाक याद आए। गुनाह मुझे अपनी तरफ बुलाएं, मैं गुनाह को छोड़ दूं, हराम की तरफ ना जाऊं, मुझे नबी पाक याद आए। तो ये है याद। मगर हम कहते हैं हम आका को याद करते हैं, वो कैसा याद करने वाला है जिसकी नमाज कज़ा हो जाती है? वो कैसा नबी पाक से मोहब्बत करने वाला है जो मुसलमानों को धोखा देता है, जो हराम कमाता है, जो माँ बाप को सताता है? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आका हमें नहीं भूले, हमें भी नबी पाक को याद रखना है। सो दोस्तों, आपने खूबसूरत बयान को, खूबसूरत वीडियो क्लिप को सुना, सो इसे शेयर करें अपने दोस्त और अहबाब तक, और हो सके तो अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।